फिल्म की शुरुआत होती है डैशिंग क्लब के गोलकीपर डू यू से, जिसे मिस्टर जिन नाम का एक आदमी मीटिंग के लिए बुलाता है। वह उसे अगले मैच में जानबूझकर हारने के लिए बहुत सारे पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन डू यू साफ मना कर देता है और कहता है कि वह बिकाऊ नहीं है। वैसे भी उसका करियर पहले से ही काफी खराब चल रहा था। पिछले कुछ सालों में उसने कई अजीब हरकतें की थीं। कभी उसने एक खिलाड़ी को काट लिया था जिसकी वजह से उसे कई मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कभी वह मेकअप करके लड़कियों की टीम में खेलने चला गया, तो कभी अपने शरीर पर खाना परोसकर लोगों को हैरान कर देता था। लेकिन इन सब के बावजूद डूयू का कहना था कि वो कभी मैच नहीं बेचेगा। अगले मैच में वो मैदान पर उतरता है और शुरुआत में एक जबरदस्त गोल बचा भी लेता है, लेकिन फिर उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और देखते ही देखते वो 5 गोल खा जाता है। दूसरी टीम वाले खुशी से उसे हवा में उछालने लगते हैं और कहते हैं, थैंक यू भाई, हमें जीतवा दिया। टीम से निकाले जाने के बाद डूयू बहुत दुखी हो जाता है। उसका दोस्त और टीममेट संग जोंग उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे कोच से बात करने ले जाता है, लेकिन वहां कोच उसकी जबरदस्त बेइज्जती करता है और कहता है कि उसकी जगह तो अब एक कुत्ता भी बेहतर खेल सकता है। यह सुनकर संगजोंग को बहुत गुस्सा आता है और वह धमकी देता है कि अगर उसके दोस्त को टीम में वापस नहीं लिया गया तो वह भी टीम छोड़ देगा। कोच हंसते हुए कहता है, जाओ छोड़ दो, टीम और भी अच्छी हो जाएगी। घर वापस जाते समय एक आदमी अचानक सड़क पार करते हुए उनकी गाड़ी के सामने गिरने का नाटक करता है। डूयू और उसका दोस्त पहले से ही खराब मूड में थे, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया। गुस्से में उन्होंने उसे कई बार कार पर पटका और फिर उसके कपड़ों से अपनी विंडशील्ड साफ करने लगे। उसी समय वहां से गुजर रही एक लड़की शाजू ने यह सब देख लिया। वह तुरंत उनके खिलाफ आवाज उठाने लगी और लोगों को इकट्ठा कर लिया। भीड़ ने मिलकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और उन्हें जेल पहुंचा दिया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वही रहस्यमयी आदमी मिस्टर जेन वहां पहुंचा और उसने उनकी बेल करवा दी। बेल होने के बाद वह डूयू को अपने ऑफिस लेकर गया। वहां उसने डूयू की मुलाकात मिस्टर लाई और मिस्टर यो से करवाई। उन्होंने उसे बताया कि उसके दादा का एक भाई भी था जो परिवार से दूर हो गया था। कुछ समय पहले ही उसकी मौत हो गई है और अब उसकी सारी संपत्ति का इकलौता वारिस डूयू है। लेकिन पूरी संपत्ति पाने से पहले उसे एक खास टेस्ट पास करना होगा। यह टेस्ट उसके दादा ने मरने से पहले तय किया था। उसे 1 महीने के अंदर 1 बिलियन युआन खर्च करने होंगे, जो लगभग 1180 करोड़ बनते हैं। अगर वह यह चैलेंज पूरा कर लेता है तो उसे बाकी के 30 बिलियन युआन मिल जाएंगे। लेकिन इस चैलेंज के साथ कई सख्त नियम भी जुड़े हुए थे। वह इन पैसों को गैरकानूनी तरीके से खर्च नहीं कर सकता और ना ही किसी को गिफ्ट या चैरिटी में दे सकता है। महीने के आखिर में उसके पास कोई महंगी चीज भी नहीं बचनी चाहिए, जैसे घर या गाड़ी। और सबसे बड़ा नियम यह था कि वह इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। डूयू कुछ देर सोचता है और फिर इस पागलपन भरे चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। चैलेंज स्वीकार करने के बाद डूयू अपनी अकाउंटेंट से मिलता है, जिसे उसके खर्चों का पूरा हिसाब रखने के लिए रखा गया था। यह वही लड़की शाजू थी जिसने उसे पहले जेल भिजवाया था। डूयू उसे देखते ही पहचान जाता है और बदला लेने के लिए तुरंत उसे नौकरी पर रख लेता है। इसके बाद वह अपने दोस्त संगजोंग के साथ बैंक जाता है ताकि अपने नए खाते में आए पैसों को देख सके। जब वह तिजोरी के अंदर जाता है और इतने सारे पैसे देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बैंक से बाहर निकलते ही वो मजाक में पैसे हवा में उड़ाने लगता है। फिर वो बैंक के सभी गार्ड्स को बहुत ज्यादा तनख्वाह पर हायर कर लेता है ताकि पैसे जल्दी खर्च हो सकें। इसके बाद वह अपनी पुरानी फुटबॉल टीम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वह पूरे स्टेडियम को 1 महीने के लिए रेंट पर लेने वाला है ताकि वहां एक बड़ा मैच करवाया जा सके और टीम को फिर से मशहूर बनाया जा सके। टीम के लोग उसकी बात सुनकर पहले तो हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह मजाक कर रहा है। लेकिन डूयू उनकी आंखों के सामने जेसीबी भर के पैसे फुटबॉल ग्राउंड में गिरवा देता है। इतने सारे पैसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और आखिरकार उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। इसके बाद डूयू कई महंगी गाड़ियां रेंट पर लेता है और अपनी पूरी टीम के साथ एक लग्जरी होटल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वह शाजू के साथ अलग गाड़ी में बैठता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन शाजू अभी भी उससे काफी नाराज थी, इसलिए वह उससे ज्यादा बात नहीं करती। होटल पहुंचने के बाद डूयू मैनेजर को एक्स्ट्रा पैसे देकर पूरे होटल को 1 महीने के लिए रेंट पर ले लेता है। अब उसकी टीम के सभी खिलाड़ी वहां आराम से रहने लगते हैं और शानदार खाने का मजा लेते हैं।
होटल में सबको इकट्ठा करने के बाद डूयू एक बड़ी घोषणा करता है। वो बताता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करने वाला है और उसका सीईओ उसका सबसे अच्छा दोस्त संग जोंग होगा। यह सुनकर संग जोंग बहुत भावुक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त उस पर बहुत भरोसा करता है। लेकिन असल में डूयू ने उसे सीईओ सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वह जानता था कि संग जोंग बिजनेस के मामले में बिल्कुल बेवकूफ है और वह जल्दी ही सारे पैसे डुबा देगा। इसके बाद डूयू पैसे खर्च करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगता है। वह करोड़ों की हेयर कट करवाता है, महंगी गाड़ियां रेंट करता है और लग्जरी फर्नीचर और कपड़ों पर भी खूब पैसा उड़ाता है। शाजू यह सब देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह ऐसे ही पैसे उड़ाता रहा तो 6 महीने में उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन डूयू मन ही मन खुश होता है क्योंकि यही तो वह चाहता था। इसी दौरान शाजू का बॉयफ्रेंड जान एलू वहां आ जाता है। वह लोगों को यह सिखाने वाला था कि इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। यह सुनकर डूयू मजाक में उसके सामने ढेर सारे पैसे रख देता है और कहता है कि अगर वह चाहे तो उसके यहाँ नौकरी कर सकता है। इतने सारे पैसे देखकर जान एलू तुरंत मान जाता है और खुशी खुशी नौकरी करने को तैयार हो जाता है। यह देखकर शाजू को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह उससे ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। उधर डूयू की इन्वेस्टमेंट कंपनी की पहली मीटिंग शुरू होती है। वह अपने कर्मचारियों से कहता है कि जिन कंपनियों का बिजनेस घाटे में चल रहा है उन्हीं में पैसा लगाया जाए। तभी वहां एक अजीब आदमी आता है जो अपने अजीब से आविष्कार के लिए फंडिंग मांग रहा था। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से लोग जमीन पर तैर सकते थे। डूयू को लगा कि इसमें पैसा जरूर डूबेगा, इसलिए उसने उसे भी खूब फंडिंग दे दी। डूयू अब पैसे खर्च करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में आने वाले लगभग हर आइडिया को फंडिंग देना शुरू कर दिया। लोग अजीब अजीब प्रोजेक्ट लेकर आते और वह बिना ज्यादा सोचे समझे उनमें पैसे लगा देता। उसे पूरा यकीन था कि ऐसे बेकार आइडियाज में पैसा लगाने से उसका सारा पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद जब वो आराम से मसाज ले रहा था तब उसकी टीम ने आकर उसे बताया कि जिन कंपनियों में उसने पैसा लगाया था उनके शेयर अचानक बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी को भारी मुनाफा होने लगा था। यह सुनकर डूयू खुश होने की बजाय परेशान हो गया क्योंकि उसका मकसद तो पैसे खत्म करना था। उधर शाजू अपने घर में अकेली बैठी अपना जन्मदिन मना रही थी। तभी उसका पुराना बॉयफ्रेंड जान एलू वहां पहुंच गया। शाजू को लगा कि वह उसे जन्मदिन की बधाई देने आया है, लेकिन वह तो अपने नए आइडिया के लिए फंडिंग मांगने आया था। यह देखकर शाजू को बहुत गुस्सा आया और उसने केक उसके मुंह पर दे मारा। गुस्से में वो वहां से निकलकर डूयू के पास पहुंची। उसी समय डूयू ने पूरे शहर में एक बड़ा आतिशबाजी शो आयोजित किया था ताकि वह और पैसा खर्च कर सके। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर गया था और वो नज़ारा देखकर शाजू भी बहुत खुश हो गई। बातों ही बातों में उसने बताया कि आज उसका जन्मदिन है। डूयू ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और मजाक में कहा कि यह आतिशबाजी उसी के जन्मदिन की खुशी में की जा रही है। अगले दिन शाजू ने देखा कि पूरे शहर में उसके पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर में लिखा था कि वह डूयू को अपना दिल जीतने का एक मौका दे। डूयू ने ये पोस्टर टीवी, रेडियो और यहाँ तक कि हॉट एयर बलून तक पर लगवा दिए थे। लोग शाजू को सेलिब्रिटी समझकर उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। शाजू ने गुस्से में डूयू को फोन किया और कहा कि वो ये सब तुरंत बंद करे। लेकिन डूयू ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह अभी भी उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय बाद शाजू को एहसास होने लगा कि शायद उसने डूयू को गलत समझा था। एक दिन जब वो टैक्सी से जा रही थी तो उसने उसी आदमी को देखा जिसने पहले सड़क पर गिरने का नाटक किया था। अब वही आदमी फिर से उसकी टैक्सी के सामने टकराने की कोशिश कर रहा था। तभी शाजू को समझ आया कि उस दिन डूयू सच बोल रहा था। इसके बाद शाजू डूयू से मिलने गई और उससे कहा कि वह उसे बेहतर तरीके से समझना चाहती है। डूयू यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने होटल में उसके लिए एक प्राइवेट कॉन्सर्ट का इंतजाम कर दिया जिसमें उसका पसंदीदा सिंगर परफॉर्म करने वाला था। दोनों ने साथ में खूब मस्ती की और फिर रात को डिनर के लिए बाहर गए। उन्होंने फुटबॉल खेली, नदी के किनारे घूमे और एक साथ अच्छा समय बिताया। उधर डूयू की इन्वेस्टमेंट कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही थी जिससे वह और ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसका प्लान पैसे खत्म करने का था। तभी उसे एक नया आइडिया आया। उसने मीडिया को बुलाकर घोषणा की कि वह मोटे लोगों के लिए एक खास इंश्योरेंस स्कीम शुरू कर रहा है।
इस स्कीम में कोई भी इंसान सिर्फ 1 युआन देकर रजिस्टर कर सकता था और अगर वह अपना वजन कम करता है तो कंपनी उसे हर ग्राम वजन कम होने पर 1 युआन देगी। पूरे शहर में इस स्कीम की चर्चा होने लगी और हजारों लोगों ने इसमें रजिस्टर करना शुरू कर दिया। लोग लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करने लगे और हर कोई वजन घटाने में लग गया। डूयू को इस काम के लिए ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। हालांकि स्टेज पर उसने साफ कहा कि वह यह सब इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए कर रहा है। इसी बीच फुटबॉल मैच का दिन आ गया। डूयू की टीम का मुकाबला एक बहुत मजबूत टीम से होने वाला था। मैच शुरू होते ही दूसरी टीम ने लगातार गोल करने शुरू कर दिए और हाफ टाइम तक 8 गोल हो चुके थे। लेकिन डूयू की टीम ने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी तरह 10वां गोल होने से रोक लिया और मैच खत्म होने पर पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। मैच के बाद अचानक खबर मिली कि शाजू को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे बचाने के लिए $10 मिलियन की मांग की जा रही है। डूयू के सामने बहुत बड़ा फैसला था। अगर वो पैसे देता तो चैलेंज के नियम टूट जाते और वो टेस्ट हार जाता। लेकिन अगर पैसे नहीं देता तो शाजू की जान खतरे में पड़ सकती थी। आखिरकार सुबह तक इंतजार करने के बाद मिस्टर जिन और शाजू को डू यू सीढ़ियों पर बैठा मिला। वह रो रहा था और उसके पास पैसे भी थे। तभी उसके दादा का आखिरी वीडियो चलाया गया जिसमें बताया गया कि यह सब असल में आखिरी टेस्ट था। डूयू ने इंसान की जिंदगी को पैसों से ज्यादा अहमियत दी थी। इसी वजह से वो अब $30 बिलियन का मालिक बन चुका था। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि डूयू दुनिया घूमकर वापस आता है और अब वह अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करने का फैसला करता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके होने वाले बच्चे के लिए भी थोड़ा पैसा बचाकर रखना होगा। और इसी मजेदार अंदाज के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।